जय माता दी। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल द प्लैनेट पावर में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बहुत प्यार दिया और मेरे वीडियोस को बहुत लाइक किया। आप सभी का तहे दिल से एक बार फिर से शुक्रिया। आज मैं बहुत दिनों के बाद फिर से अपना नया वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें हम बात करेंगे कि हम अपनी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग कैसे पहचानें कि हमारे इष्ट कौन हैं। और यही नहीं, साथ में हम ये भी जानें कि हमें जो हमारी बर्थ डेट मिली है, हमारी ये बर्थ डेट हमारे लिए कैसे हमारा एक यूनिक आइडेंटिटी कोड है। और इसी यूनिक आइडेंटिटी कोड को डिकोड कर हम हमारे इष्ट देवता को पहचानेंगे और जानेंगे कि कैसे हमें उनकी पूजा करनी चाहिए और हमारी लाइफ में उनकी पूजा कर हम कैसे उनसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी लाइफ से आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, उनसे कैसे निजात पा सकते हैं। अब इसी को हम डिटेल में आगे जानने से पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिए। और हमेशा की तरह मैं इस वीडियो में भी आप सभी के साथ एक टिप्स शेयर करूंगी और आपसे फिर से गुजारिश करूंगी कि मेरे चैनल द प्लैनेट पावर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ को और बात कर लेते हैं रूलिंग नंबर 1, यानी जिन भी लोगों की डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 है, तो आप सभी का रूलिंग नंबर 1 है और आप सभी में सूर्य भगवान का अंश है। जिस तरह से सूर्य भगवान एक रूपदार व्यक्तित्व के मालिक हैं, ठीक उसी तरह आप लोगों में भी लीडरशिप क्वालिटी बाय बर्थ होती है और आप सभी लोग लेने से ज्यादा देने में विश्वास करते हैं। जिस तरह से सूर्य भगवान सबको प्रकाश और गर्मी देते हैं, एनर्जी का भंडार है, ठीक उसी तरह आप सब लोग भी अपनी बातों से और अपने सपोर्टिंग बिहेवियर से लोगों को आगे बढ़ने में मोटिवेट करते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी तरह से अपने नेम, फेम, जॉब या बिजनेस में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स या इश्यूज आ रही हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि आप जिन श्री सूर्य नारायण भगवान के अंश हैं, आप उनकी पूजा करें। आपको चाहिए कि आप सुबह उठकर उनके दर्शन कीजिए, उन्हें जल अर्पित कीजिए और इसके साथ ही आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और फिर आप अपनी जिंदगी में बदलाव देखिए। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 और 29 है किसी भी महीने की, आप लोगों का रूलिंग नंबर हुआ 2, यानी जो कि मून को रिप्रेजेंट करता है। तो सरल शब्दों में अगर हम बोलें तो आप सभी में चंद्रमा का अंश है और चंद्रमा का अंश होने की वजह से देखा गया है कि आप लोग बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल तो होते ही हो, इसी के साथ साथ आप लोगों में बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स भी होते हैं। और इन मूड स्विंग्स का एक सिंपल रीज़न है चंद्रमा, यानी कि जैसे जैसे चंद्रमा अमावस्या की तरफ बढ़ता है, मतलब कि अपनी शेप्स को घटाता है, उसी तरह आप लोग लो फील करते हो, इरिटेट रहते हो और आप में बहुत सारे मूड स्विंग्स देखे जाते हैं। जैसे जैसे चंद्रमा पूर्णिमा की तरफ बढ़ता है और उसकी शेप्स बढ़ती चली जाती हैं, आप सभी लोग बहुत ज़्यादा एनर्जाइज फील करने लग जाते हो और खुश भी रहते हो। और इन्हीं मूड स्विंग्स की वजह से आप लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने रिलेशंस में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। और अगर आप अपनी इस मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स को बदलना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप भगवान भोलेनाथ शिव जी की आराधना करें। शिव जी को आप गंगा जल मिलाकर जल चढ़ाएं, शिवाष्टक का पाठ करें और फिर आप देखिए
कि किस तरह से आप में कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप अपने आप को कितना बेहतर एक्सप्रेस कर सकते हैं और आप अपने मूड स्विंग्स की इस प्रॉब्लम को भी बहुत जल्दी कंट्रोल पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं जिन भी लोगों की डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 है, यानी आप सबका रूलिंग नंबर हुआ 3, जो कि डोनेट करता है प्लैनेट जुपिटर को, या हम बोल सकते हैं गुरु को। आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल और एक बहुत अच्छे एडवाइसर, काउंसलर और टीचर्स तो होते ही हो, और आप सभी लोगों को बहुत वैल्यूएबल एडवाइस देते हो जो कि सभी लोगों के काफी काम आती है। लेकिन यहाँ मैं फिर भी बोलूंगी कि आप लोग जानकर और समझकर भी अपने इंट्यूशन और अपनी एडवाइसेस को अपने लिए काम में नहीं लाते हैं, क्योंकि आप लोग बने ही दूसरों की सेवा के लिए हैं। लेकिन प्रैक्टिकली फिर भी लाइफ में अपनी फैमिली के लिए कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, और आपको चाहिए कि आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं और जिन भी प्रॉब्लम से अपनी लाइफ को फेस कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम से अगर आप निजात पाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप भगवान श्री विष्णु का पाठ करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, जो आप सबके लिए काफी उत्तम रहेगा। अब हम बात करते हैं रूलिंग नंबर 4 की, यानी जिन भी नेटिव्स की डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 है। आप लोगों के दिमाग में इतने विचार चलते हैं, इतने ज्यादा विचार चलते हैं, जो कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों ही तरह के होते हैं। आप लोग बहुत अच्छे रिसर्चर्स, टेक्नीशियंस और गैजेट सेवी तो होते ही हो, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग अपनी दिशा से भटक जाते हो, यानी कि आप दिशाहीन हो जाते हो। आप लोगों के पास इतना ज्यादा टैलेंट और नॉलेज होने के बावजूद आप लोग लाइफ में अपना मुकाम नहीं बना पाते हो, और कई बार कुछ गलतियां आप इस तरह की कर देते हैं कि लोग आपसे दूरी बना लेते हो, और जाने अनजाने में आपको भी अपनी गलतियों पर रिग्रेट होने लगता है। यदि आप लोगों के साथ भी इसी तरह की सिचुएशन है, तो समझ जाइएगा कि जो आपके इष्ट हैं वो आपसे अपनी पूजा चाहते हैं। जी हाँ, आपके इष्ट हैं माँ सरस्वती। तो आप लोगों को माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। हर रोज माँ सरस्वती की पूजा कीजिए, और इसके साथ ही आप लोगों को चाहिए कि आप संडे को भैरव जी के दर्शन जरूर कीजिए। इससे यह होगा कि आपको अपने विचारों और लाइफ में एक दिशा, सही दिशा जरूर मिलेगी। जिन भी नेटिव्स की डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 5, 14 और 23 है, उनका रूलिंग नंबर हुआ 5, जो कि रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट मरकरी को। मरकरी यानी बुध। बुध सभी ग्रहों में सबसे यंग और अच्छी बुद्धि व वाक शक्ति रखने वाला प्लैनेट है। यदि आपका बुध अच्छा हुआ तो आप बुद्धिमान कहलाएंगे, और आपका बोलने का, लिखने का और बिजनेस करने का तरीका बेहतरीन होगा। और यदि यही बुध आपका अशुभ हुआ तो आप बुद्धू कहलाओगे, और यही नहीं, आपको बोलने में, चीजों को याद रखने में दिक्कत आएगी। आपको चाहिए कि आप माँ दुर्गा का पाठ करें, दुर्गा चालीसा के साथ साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, और यही नहीं, 10 साल से छोटी लड़कियों का पूजन करके उनका आशीर्वाद लेना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। रूलिंग नंबर 6, जिन भी नेटिव्स की डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 6, 15 और 24 है, उनका रूलिंग प्लैनेट हुआ वीनस, और रूलिंग नंबर बना 6। वीनस जो कि आपको लाइफ में सारी लग्जरी, सुंदरता और इसके साथ धन भी देता है। जी हाँ, शुक्र प्लैनेट को हम लोग लक्ष्मी भी बोलते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में धन से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं, तो आप समझ जाइए
कि आपका शुक्र कहीं ना कहीं इफेक्टेड है और इसे ठीक करने के लिए आपको अपने इष्ट को मनाना पड़ेगा, उनकी पूजा करनी पड़ेगी। तो जो आपका इष्ट हुआ वो हुई माता लक्ष्मी। तो आपको चाहिए कि आप माता लक्ष्मी का रोज पाठ करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें और शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को आप खीर का भोग लगाएं और रात को आप सभी सदस्य मिलकर इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। तो आपके जीवन से धन्य से जुड़ी हुई सारी समस्याएं जल्द ही दूर हो जाएंगी। इसी के साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि आपको सभी फीमेल्स और अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और टाइमली आपको कभी ना कभी कुछ ना कुछ श्रृंगार का सामान अपनी वाइफ को गिफ्ट में देते रहना चाहिए। इससे आपके जीवन में धन के तो रास्ते खुलेंगे ही, इसके साथ साथ आप काफी अच्छा अपने रिलेशंस अपनी वाइफ के साथ, अपनी बेटर हाफ के साथ फील भी करेंगे। तो आपको चाहिए कि आप माता लक्ष्मी की पूजा करें। जिनकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 7, 16 और 25 है, आप लोगों का रूलिंग नंबर हुआ 7 और रूलिंग प्लैनेट बना केतु। आप लोग बहुत अच्छे हीलर्स और रिसर्चर्स तो होते ही हो, लेकिन आपको लाइफ में कभी कभी ऐसा लगता है कि आप बहुत अकेले हो, आप अपने आप को अकेला पाते हो। आपको लगता है कि आप हमेशा सब लोगों की मदद करते हो, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता है और यही सोच आपको धीरे धीरे सोशल सर्कल और लोगों से डिटैच कर देती है। ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करते हैं कि आप लोग अपनी पावर्स को पहचान नहीं पा रहे हो। इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने इष्ट श्री गणेश जी की शरण में जाएं। आप श्री गणेश जी की पूजा कीजिए और हर रोज गणेश जी के 12 नामों का जाप कीजिए। तो आप देखेंगे कि आप जो अकेलापन लाइफ में फील करते रहे हैं, कहीं ना कहीं वो दूर होता जा रहा है। आप अपने आप को लोगों के बीच में काफी कंफर्टेबल फील करेंगे। इसके साथ ही आप लोगों को डॉग्स की सेवा करना, डॉग्स को खाना खिलाना बहुत अच्छा रहेगा। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8, 17 और 26 है किसी भी महीने की, उनका रूलिंग प्लैनेट हुआ सैटर्न और रूलिंग नंबर हुआ 8। और शनि की वजह से आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल के साथ साथ आपके सभी काम काफी अटक अटक कर होते हैं और इन्हीं दोनों चीजों की वजह से आप परेशान होकर कभी कभी अपना धैर्य भी खो देते हैं। लेकिन आपको अपना धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि यही मेहनत आपको लॉन्ग रन में विनर भी बनाती है। वैसे भी शनि देव का तो काम ही है मेहनत करवाना, और कहा भी गया है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो आपको चाहिए कि आप कभी अपना धैर्य ना खोएं और आपको अपने इष्ट शनि भगवान की उपासना करनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको आलस का त्याग करना चाहिए, आपको गरीबों की सेवा करनी चाहिए और ध्यान रहे कि आप अपने लिए काम करने वाले लोगों को कभी डिसरिस्पेक्ट ना करें, आप कभी गरीबों का हक ना मारें। अब हम बात कर लेते हैं अपने आखिरी रूलिंग नंबर 9 की। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9, 18 और 27 है, आपका रूलिंग प्लैनेट हुआ मार्स यानी कि मंगल। देखा गया है आप लोगों में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और अगर यही एनर्जी करेक्टली चैनलाइज ना हो सकी तो लाइफ में गुस्सा, दुख और स्ट्रगल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और कभी कभी तो देखा गया है कि कॉन्फिडेंस की भी कमी आ जाती है। अगर आप में भी आपके एग्रेशन के साथ इसी तरह की चीजें हैं तो आपको चाहिए कि आप अपनी इस एनर्जी को करेक्ट दिशा में मोड़े, जिसके लिए आपको साथ लेना होगा हनुमान जी का। हाँ जी, आपको अपने इष्ट हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको संकट मोचन हनुमान जी का पाठ करना भी चाहिए। आप पाएंगे कि ऐसा करने से
आपके हर संकटों को आपके इष्ट हनुमान जी दूर करेंगे और आपकी रक्षा करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं टिप की। तो अगर आप देखते हैं कि आपके बच्चे बहुत ज्यादा जिद करते हैं और उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो आपको करना क्या है? आपको श्री गणेश भगवान जी की मूर्ति अपने बच्चों के पढ़ने वाले कमरे या स्टडी टेबल पर स्थापित करनी है। उनको हर रोज दुर्वा के साथ साथ 2 लड्डुओं का भोग लगाना है, जिसमें से 1 लड्डू आप अपने बच्चे को भोग के रूप में दीजिए और थोड़ी सी चढ़ाई हुई दुर्वा में से दुर्वा को बच्चे के बैग में या पेंसिल बॉक्स में रखें। ये प्रक्रिया आप कंटिन्यूसली 43 डेज तक करें। आप पाएंगे कि आपके बच्चे की जिद में कमी आ जाएगी और आपके बच्चे का पढ़ाई में मन भी लगने लगेगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।